स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं गवंडी के रफीक नगर के कब्रिस्तान में, जहां पे कल एक वीडियो वायरल हुआ कब्रिस्तान को लेके। आज उसी मुद्दे पे पूरे कब्रिस्तान का माहौल हर कोई यहाँ पे मौजूद है। अतीक सर ने कब्रिस्तान का विजिट किया है, रफीक नगर कब्रिस्तान का। आइए बात करते हैं अतीक सर से। सर जी, आपने ये कब्रिस्तान का विजिट किया, आपको क्या लगा, क्या माहौल यहाँ का मालूम पड़ा? देखिए, कब्रिस्तान में पहली बार विजिट नहीं किया और मैं उसमें का आदमी नहीं हूँ कि कब्रिस्तान में खाली वीडियो बनाने आऊँ, पड़ोस की मैयत हो जाए मिट्टी देने ना जाऊँ। मैं मिट्टी देने हमेशा आता रहता हूँ और अभी नहीं 2000 तकरीबन 21 से पोस्ट कोविड यहाँ पर 21, 22, 23 तक जब तक ये कब्रिस्तान चालू था तब तक यहाँ पर आकर जैसे दीवार बह गई, दीवार टूट गई थी और उसके करप्शन का मैटर था, तो हमने यहाँ पर आवाज़ उठाई, लड़ा। और जो मिट्टी का करप्शन है, मिट्टी के अंदर जो मिक्सिंग हो रही है या मिट्टी का करप्शन है, सॉइल टेस्टिंग की हमने डीएमसी के पास मीटिंग लेकर मिनट्स बना था उसका कि सॉइल टेस्टिंग करवा कर लिया। और काफ़ी ऐसे करप्शन के मैटर हैं, करप्शन का मैटर है। देखिए, सिंपल चीज़ है, यहाँ पर जो भी कुरेदियाँ आपको नज़र आएंगी वो करप्शन की वजह से, तो उसके खिलाफ हम लड़ी रहे थे और ये कब्रिस्तान बंद कर दिया गया। उसके बाद अब कब्रिस्तान खुला है और मैं कब से आ रहा हूँ यहाँ पर मिट्टी देने के लिए, आता जाता रहता हूँ। इतने दिन से देखा गया है कि इतनी बड़ी आबादी गवंडी मुस्लिम की, यहाँ पे नेता भी मुसलमान है, नगर सेवक जो थे वो भी मुसलमान थे, और अभी जो है आप भी मुसलमान हो, तो हमेशा इतनी बड़ी प्रॉब्लम कब्रिस्तान को लेकर क्यों होती है? देखिए, कब्रिस्तान दो है हमारे पास। आप अगर गौर करेंगे, आबादी बड़ी है बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबादी जो है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन 2014-15 के पहले की अगर आप बात करेंगे या 14-15 के पहले की बात करें, 2012 के पहले की बात करें, तो एक कब्रिस्तान, जब तक ये कब्रिस्तान खुला नहीं था, एक कब्रिस्तान अपने पास देवनार कब्रिस्तान था। कभी आपने सुना कब्रिस्तान बंद हुआ? नहीं हुआ। ये कब्रिस्तान बना, ये कब्रिस्तान खुला, ये कब्रिस्तान खुला, ये कब्रिस्तान फुल हो गया, बंद हो गया, वहाँ मिट्टी चली गई। तो जब ये कब्रिस्तान, सुनिए, ये जब ये कब्रिस्तान फुल हो गया, जब ये कब्रिस्तान बंद हुआ तो वहाँ पर मिट्टी डाली गई, वहाँ पर काम शुरू किया गया, और वो मिट्टी डालने के बाद वो भी कब्रिस्तान बंद हुआ। हमारी तो पहले से इसी बात की शिकायत है कि यहाँ पर जो मिट्टी पड़ी है वो मिट्टी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम थी, इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कब्रिस्तान दो हैं, एक कब्रिस्तान की और रिक्वायरमेंट है। देखिए, उसके लिए कोर्ट ने, देखिए, वो काम ना मैं किया हूँ, भले उस टीम का मैं हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम मैंने किया। वो काम एडवोकेट अल्ताफ़ खान और उनकी टीम कर रही है एक कब्रिस्तान और लाने के लिए। ना उसके ऊपर एमएलए साहब ने कुछ किया, ना कॉरपोरेटर्स ने कुछ किया। उसके ऊपर जो काम करने का काम कर रहे हैं एडवोकेट अल्ताफ़ खान की टीम काम कर रही है, और एक नया कब्रिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नया कब्रिस्तान आएगा तो हमारी ये जिम्मेदारी बनेगी कि वहाँ पर मिट्टी जब भी छने, वहाँ पर बैठकर जो भी कॉरपोरेटर्स हमारे जीत कराए, दूसरी पार्टी के जीत कराए, जो भी आवाम है, सबकी जिम्मेदारी बनेगी कि बैठकर वो मिट्टी का बराबर जायज़ा लिया जाए। अच्छी मिट्टी पड़ेगी, वो कब्रिस्तान आएगा तो राहत मिलेगी। फिर इसकी मिट्टी जब पलटी मारी जाएगी तो यहाँ पर भी मिट्टी अच्छी आएगी, इंशाल्लाह कब्रिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये मट्टी के, यहाँ पे मट्टी को लेके या लाइट को लेके हमेशा मुद्दे रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ की जो मट्टी आ रही है, मट्टियों में कब्र खोदू का भी कहना है, और जो लोग आते हैं जिनकी घर से बॉडी आती है उनका भी कहना है कि यहाँ पे जो मट्टी खोदते हैं वो पत्थर निकलता है उसमें से, और मट्टी की हमेशा यहाँ पे शिकायत रही है मट्टी की। बिल्कुल, अभी हम शिया कब्रिस्तान में मिट्टी पड़ने का काम चालू हुआ, हम वहाँ पर जाकर विजिट किया, उसमें पत्थर थे। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा है कि इसको 3-4 फीट और खनिए, और ऊपर से जो मिट्टी है उसके अगर अंदर पत्थर दबे हुए हैं तो उस पत्थर को छानकर सिर्फ मिट्टी डालिए। 1:1 का रेशो है मोरम मिट्टी और रेड सॉइल का। 1:1 के रेशो के अंदर मिट्टी देखी जाए तो कहीं नज़र नहीं आती है। अभी लाएंगे वो लोग, और इंशाल्लाह इधर पे पूरी नज़र बनाए रखेंगे। मिट्टी अगर डाल दिया बिना हमको इन्फॉर्म किए तो पूरी मिट्टी निकलवाने का काम करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहता है उसको नुकसान डबल ना हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेगा, और साथ में मिलकर सही मिट्टी डलवाकर सही काम करवाने की कोशिश करेंगे। अभी देखा जाए, कल एक वीडियो वायरल हुआ, जिन्होंने इरफान डुटे ने एक वीडियो बनाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ में आके वीडियो ये चला, उसके बाद से आज यहाँ का आपने विजिट कर रहा, माहौल थोड़ा सा गर्म दिखते हुए नज़र आ रहा है, तो ये वो उनकी आवाज़ उठाने के बाद से ये माहौल क्यों ऐसा बना? नहीं, देखिए, कोई माहौल गर्म नहीं है, मैं यहाँ आता भी नहीं। जो हमको काम करना हम कर रहे हैं, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने बार बार कोसना शुरू कर दिया एमआईएम को जीते हुए 15-16 दिन गए, अभी मेयर नहीं बैठा, कोई विधि नहीं हुई, कोई चार्ज हाथ में नहीं आया, लेकिन इनका सवाल ये बोलते हैं हम अपोजिशन है, और अपोजिशन सवाल किससे कर रहा है? एमआईएम से, जबकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, है ना। और प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट से सवाल किससे होने चाहिए?
जाइए आप बीएमसी से कीजिए। जो एक्स कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर अपने आप को बोलते थे कि हम अभी भी बैनर लगा के बोलते थे हमारे प्रयत्नों से काम कर रहा हूँ, उनसे सवाल होना चाहिए, आमदार साहब से सवाल होना चाहिए। तो उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। इसके पहले जब हम यहाँ लड़ते थे, जब आमदार साहब के लोग इसी कब्रिस्तान में बोलते थे कि भाई आप ऑर्डर करो, इसको झूठे केस में फंसवा देंगे, और आमदार साहब इसी कब्रिस्तान में कह के गए कुत्ता है भोंकता है भोंकने दीजिए, तब ये अपने बिजनेस में पड़े हुए थे, इनकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज ये हिम्मत करके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम तो वैसे नहीं करेंगे, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि इस तरह से मुद्दे बताते रहिए, पॉजिटिवली हम मुद्दों को सॉल्व करते रहेंगे और हम धन्यवाद कहते रहेंगे। अपोजिशन आप हैं, हम भी अपोजिशन में हैं, विधानसभा की अपोजिशन में हम ही 42,000 वोट्स लेके और काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर अपोजिशन का वेलकम है। मैं गोवंडी के अंदर कहूँगा हर वार्ड के अंदर अपोजिशन बने, और अपोजिशन जो है, जो लोग सत्ता में, चाहे वो हमारे कॉरपोरेटर्स हो या आमदार साहब हो, उनकी गलत कामों को जनता के सामने लाएं, या कहीं कमी हो रही है तो उनको सुझाव दें कि ये गलत काम हो रहा है और काम करा के ले में। अभी आप देख रहे हैं आने वाले 3 तारीख को जल्दी शब बारात, एक मुसलमान लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार सामने आ रहा है, तो क्या लगता है उससे पहले यहाँ का काम, लाइट का, जो पानी का जो यहाँ की परेशानी है, वो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल। लाइट का जो है, देखिए ये जो खंबे हैं इसकी टेंडरिंग हो चुकी है, अप्रूवल बाकी है, क्या है, डीएल नहीं आया, ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसका काम तो होगा। लेकिन शब बारात के लिए यहाँ की जो कमेटी है वो अपने खर्च से कर रही है, कमेटी को भी रजिस्टर्ड नहीं होने दिया गया, वो कमेटी कर रही है। इसके अलावा मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैं टेम्प्रेरी लाइट्स लगा रहा हूँ, सिर्फ रफ़ी नगर में नहीं, चीता कैंप में भी और देवनार में भी, तो ये काम तो होंगे। अपोजिशन जो है ना घाई कर रहा है, पहले टेंडर आने दीजिए, चार्ज लेने दीजिए, उसके बाद आपको करप्शन दिखे, आप थोड़ा स्टडी कीजिए। मैं अगर सबसे कहता हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझती तो मुझे बताइए, मैं उनको एजुकेट भी करने के लिए तैयार हूँ। हमारी लड़ाई सत्ता में रहने की नहीं है, हमारी लड़ाई गोवंडी को बदलने की है, और नाली चाली गटर से उठकर हम काम करने के लिए है। नाली चाली गटर भी हम फ़ोन पर साफ़ करवा रहे हैं। खबर खोदू को जैसे यहाँ पे उनकी भी एक वीडियो वायरल, उनकी भी समस्या बता रही थी कि यहाँ पे खबर खोदू कम है, एक नाइट में है और डे में 3 है, और 2 साफ़ सफाई वाले, ऐसे टोटल बता रहे हैं 6 टोटल है। तो वो सैलरी का भी वो बता रहे कि सैलरी पहले उनकी 16 थी, सैलरी अभी उनकी 11,880 रुपये हो गई है, वो ये ऐसा बता रहे हैं। ऑन पेपर जो है 16,000 है। कल मैंने जो यहाँ के मुकादम 11,000 रुपये जो मिल रही है वो क्यों, जो यहाँ पर मुकादम है उसको मैंने बुलवाया है, सारे पेपर्स लेके बुलवाया। कल पेपर देखेंगे और कितने लोग पेपर पे और कितने लोग ज़मीन पर है, इसका हिसाब कल जनता के सामने लाइव कर दूंगा। और अगर वो नहीं आता ट्रैक्टर तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने तो नहीं दिया जाएगा, और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होने वाला। उसकी उनकी सैलरी कितनी है? 16,000 बता रहे हैं लोग। 11,000 जो उनको दी जा रही, तो जो सैलरी अभी उतने दिन से उनकी कट की गई है, झोल। देखिए हमारी लड़ाई यही है, उनको सैलरी मिलेगी उनको जो 20 से गायब है। मैं तो इसको कमीशन खोरी बोलता हूँ, लेकिन आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किया, जो झोल। यहाँ पर सिर्फ झोल का ही काम हुआ है, इसलिए बोला गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को समझ में आना चाहिए। कमीशन खोर मैं उनको कहता हूँ। झोल जो हो रहा है यहाँ पर यही हो रहा है कि 9 खोदू की बजाय 4 लगाए जा रहे हैं, 5 के पैसे खाए जा रहे हैं, और उसमें सैलरी भी खाई जा रही है। सिर्फ यहाँ नहीं, जो छोटी छोटी गटर काम का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको दस्तक बस्ती बोलते हैं, सुनिए, दस्तक बस्ती का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे वार्ड में 61 ऑलमोस्ट अभी तक मैंने काउंट किया 61 लोग होना चाहिए साफ़ सफाई के लिए, और मुझे मिले कितने अभी तक 6 या 7, तो बाकी का जो है वो बिल्कुल झोल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सैलरी इनकी 20 से गायब हुई इतने महीने की या सालों की, 11,000 मिल रही है 16,000 से, क्या वो सैलरी इनको भरपाई उनको मिलेगी उस चीज़ की कि नहीं हो पाएगी? ऑन पेपर अगर हम देखेंगे, अगर उनका ऑन पेपर इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया और इनकी सैलरी कमीशन खोरी कर दी गई, झोल किया गया है, तो मैं कोर्ट के माध्यम से जो बकाया सैलरी ना वो भी दिलाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ये था हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र MIM पार्टी के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक सर।